तो ऐसा लग रहा है कि डीएसपी का पद जो है इस बार बेचा गया है। डीएसपी पद पहली प्राथमिकता थी और जब टॉपर है तो उनको डीएसपी का पद मिलना चाहिए। जिन लोगों को डीएसपी का पद दिया गया है, सबसे हैरानी की बात यह है कि उनका मार्क्स बहुत कम है। उनको डीएसपी का पद नहीं मिल सकता था, लेकिन फिर भी मिला है। नमस्कार, स्वागत है आपका नवभारत समाचार में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। 66वीं बीपीएससी की जो परीक्षा हुई उसका फाइनली रिजल्ट हो गया है। कई लोगों के घर में बधाइयों के तांता लग चुके हैं और कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके यहाँ उदासी छाई हुई है। एक दो नंबर से, एक दो अंकों से ही सही, लेकिन उदासी छाई हुई है। दरअसल छात्र नेता दिलीप हैं हमारे साथ। इनकी एक शिकायत है बिहार लोक सेवा आयोग से कि जिसे जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला और जिसे जो उसके लायक नहीं है वो उस पद को प्राप्त करके फूले नहीं समा रहा है। हम बात करते हैं दिलीप जी से। दिलीप जी, क्या मसला है? बीपीएससी पे एकदम उंगली उठाए हुए हैं। देखिए, बीपीएससी 66वीं का जो फाइनल रिजल्ट आया उसमें जो टॉपर है, उसमें टॉपर का 3 ऐसे मेरे पास फोन आया 3 स्टूडेंट्स का जिनका कि डीएसपी पद पहली प्राथमिकता थी और जब टॉपर है तो उनको डीएसपी का पद मिलना चाहिए। लेकिन अगर मांगे हैं तो और फिजिकली भी फिट है, रहता कि हाइट कम है या चेस्ट, यानी जो भी उसका क्राइटेरिया चाहिए वो फुलफिल करते हैं, इसके बावजूद भी उनको डीएसपी का पद नहीं दिया गया। और जिन लोगों को डीएसपी का पद दिया गया है, सबसे हैरानी की बात यह है कि उनका मार्क्स बहुत कम है। उनको डीएसपी का पद नहीं मिल सकता था, लेकिन फिर भी मिला है। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अधिकतर की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा लग रहा है कि डीएसपी का पद जो है इस बार बेचा गया है और बड़ी सेटिंग हुई है और बड़े तरीके से सेटिंग हुई है कि पता न चले, किसी को कोई शक न करे, इसलिए टॉपर को डीएसपी पद नहीं दिया गया। वो चाहते तो जिनको डीएसपी पद दिया गया उनको भी टॉपर बना सकते थे, जब पैसे का ही खेल चल रहा है। लेकिन जब 67वीं बीपीएससी का पेपर लीक का जांच चल रहा है, इसमें कई लोग पकड़े गए हैं, तो इस वजह से उन लोगों को टॉपर नहीं बनाया गया और जिनको टॉपर बनाया गया उनको डीएसपी का पद नहीं मिला। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हम लोग जब तहकीकात किए तो पता चला कि टॉपर जो है टॉप 20 का खासे कर लीजिए और टॉप 10 में जो है उसमें से 3 लोगों ने मुझे फ़ोन किया है और उन लोगों ने ये बताया है कि हमारे साथ गलत हुआ है। हम लोगों ने डीएसपी के लिए फॉर्म भरा था, पहली प्राथमिकता डीएसपी था, फिर भी हम लोग को डीएसपी का पद नहीं मिला है। और ऐसे लोग ज्वाइन भी अब नहीं करने जा रहे हैं। उनको मिला क्या, जो चौथे नंबर पे उन्होंने चॉइस दिया था, कोई 5वें नंबर पे वो चॉइस उनको मिला है। अब बताइए कि किस तरह से बिहार में जो है हर बहाली में धांधली सेटिंग होती है, पेपर लीक तो होता है। अब इस तरह से मतलब इतना नीच हरकत कह लीजिए इसको कि डीएसपी का पद बेचा जा रहा है। दिलीप जी, एक सवाल बनता है यहाँ पे कि ये लोग ज्वाइन नहीं करने जा रहे हैं, इसका क्या मतलब ये है? क्या वो क्षोभ प्रदर्शित कर रहे हैं बीपीएससी? देखिए, क्षोभ प्रदर्शित तो कर ही रहे हैं, साथ में वो पहले से कहीं न कहीं सिलेक्टेड है, पहले से कहीं। जैसे एक है उसमें जो कि वन सेवा में है, यूपीएससी से सिलेक्ट है और उसके बाद यहाँ वो डीएसपी के लिए अप्लाई किए थे। सब कुछ उनके पास है। अगर उनको करना होता अल्पसंख्यक पदाधिकारी के लिए तो वो एग्जाम ही नहीं देते, क्योंकि ऑलरेडी वो जब वन सेवा में है, यूपीएससी से क्वालिफाई हुए हैं, तो क्यों फॉर्म ही नहीं भरते 66वीं का, पीटी एग्जाम ही नहीं देते। लेकिन उन्होंने इसलिए दिया था कि वो डीएसपी बने, तो उनको पता नहीं था क्या कि मेरा हाइट है कि नहीं है। वो यूपीएससी का इंटरव्यू 2 बार 3 बार बहुत सारे स्टूडेंट दे चुके हैं। वो आईपीएस के लिए सब क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं और बीपीएससी के लिए नहीं करेंगे। क्या वजह रही? क्या कही ये आयोग ने, क्या कहा उनको और डीएसपी पद नहीं दिया उनको? देखिए, आयोग तो स्पष्टीकरण अभी तक दिया ही नहीं है ना, रिजल्ट के बाद ये बात सामने आ रही है। तो आयोग को, बीपीएससी को तो स्पष्टीकरण इस पे देना चाहिए। लेकिन बीपीएससी तो इतना भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है कि इसमें किससे आप मांगिएगा, क्या मांगिएगा? सब तो चोर बैठा हुआ है। इससे पहले जो आरके महाजन था वो महाचोर था, अमरिंदर कुमार है वो महाचोर है, आरसीपी सिंह का आदमी है, आरसीपी सिंह का चमचा है बना हुआ वो। तो उससे क्या हम इंसाफ मांगने जाएंगे? अभी नए अध्यक्ष बने हैं अतुल प्रसाद जी, उनके बारे में पता चला कि ठीक ठाक आदमी है, तो देखते हैं कि वो कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं, या वो भी अमरिंदर कुमार के इशारे पे काम करते हैं। जैसे पहले के अध्यक्ष थे शिशिर कुमार सिन्हा जी और ये आरके महाजन, ये अमरिंदर कुमार के इशारे पे काम करते थे। भले वो अध्यक्ष थे लेकिन कठपुतली अध्यक्ष थे। तो अब अतुल प्रसाद जी कठपुतली अध्यक्ष बनते हैं या जो इनको पावर है उसके अनुसार काम करते हैं, ये देखने वाली बात है। लेकिन 66वीं में डीएसपी का पद बेचा गया है। अगर बीपीएससी ईमानदार है, अगर नीतीश सरकार ईमानदार है तो जांच कराए। अगर नहीं निकले भ्रष्टाचार इसमें तो नीतीश कुमार मुझे जेल भेज दे, मैं इसके लिए तैयार हूं।
लेकिन सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है। अभी जिस आरसीपी सिंह पे इतना आया है कि 40 बीघा जमीन नालंदा में खरीदा है, ये तो सामने आया है ना। ऐसा ऐसा 40 बीघा जमीन बिहार के कई जिलों में उसका होगा। और हम लोग 2018 से बोल रहे हैं कि बिहार में आरसीपी टैक्स चल रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग में, और उसके बाद दरोगा बहाली, सिपाही बहाली, बीपीएससी सचिवालय सहायक की बहाली में खुलेआम चल रहा है। दरोगा बहाली में 25 लाख रुपया लेता है, दरोगा बना दिया जाता है। बीपीएससी में 70 लाख रुपया दीजिए, डीएसपी डिप्टी कलेक्टर बना दिया जाएगा। ऐसा थोड़े है। रजिया सुल्तान मुस्लिम लड़की डीएसपी बन जाती है, 1454 या जितना रैंक है। उसी कैटेगरी में मुस्लिम महिला 4-5 है, जिसका कि उससे ज्यादा मार्क्स है, रैंक भी अच्छा है, उसको डीएसपी का पद नहीं मिलता है 64वीं में। ये क्या खेला चल रहा है भाई बिहार में। मतलब एकदम मेधा घोटाला जो बोलते हैं ना, मेधा घोटाला हो रहा है। सीटों की खुलेआम बिक्री लग रही है, खुलेआम बेची जा रही है। पता नहीं नीतीश कुमार जी धृतराष्ट्र क्यों बने हुए हैं। जब उनको अपने मुख्यमंत्री पद पे अब आया कि आरसीपी सिंह मुख्यमंत्री पद का दावेदार बन रहा है, नारा लगवा रहा है, तब जाके अब आरसीपी सिंह पे वो कार्रवाई कर रहे हैं। पेपरबाजी शुरू हुई। लेकिन अभी भी हम कह रहे हैं 2012 से लेके अभी तक जितनी बहाली हुई है, चाहे दरोगा बहाली 1717 देखिए, 2446, 2213, सिपाही बहाली हुई, बीपीएससी की परीक्षा 56 से 59वीं से लेकर अभी तक जितनी हुई है, सचिवालय सहायक 2 सीजीएल 2 उसकी आप जांच करवाइए, सब में आरसीपी सिंह संलिप्त पाए जाएंगे। बीपीएसएससी का चेयरमैन जो दरोगा बहाली का भर्ती बोर्ड है, सुनीत कुमार, उसको कौन बैठाया? आरसीपी सिंह। अमरिंदर कुमार, आरसीपी सिंह का चमचा, कौन बैठाया? आरसीपी सिंह। और ये लोग खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। सुनीत कुमार बोलते हैं जिसको जो करना है कर लो, कोर्ट जाना है तुम कोर्ट चले जाओ, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, हमारे ऊपर ऐसे नेता का हाथ है। ऐसे बोलेगा। और स्टूडेंट को मारा जाता है, लड़की तक को मारा गया है चिड़ियाघर में, रेंज ऑफिसर का दौर था उसमें। अब बताइए क्या गुनाह किया था। दरोगा वो बनी हुई है और वहां अगर दौड़ में जा रही है, उसको इच्छा है कि दूसरा जॉब में जाए, तो क्या आप उसको रोक देंगे? तो एग्जाम देने क्यों दिया आपने? कहाँ लिखा हुआ है कि जो दरोगा में है रेंज ऑफिसर में नहीं जा सकता है? यानी कि संविधान से और कानून से ऊपर सुनीत कुमार अपने आप को समझते हैं। और ऊपर से लिखवाया गया है जबरदस्ती सब स्टूडेंट से, 1-2 नहीं, कम से कम 5-7 लड़की फोन की, 13-14 लड़का हमको फोन किया, मारा पीटा गया है वहां। और जबरदस्ती लिखवाया गया कि लिखो कि हम अपनी मर्जी से दौड़ में शामिल नहीं हो रहे हैं। अब आप सोचिए, जो वहां लिख रहा है कि दौड़ में अपनी मर्जी से शामिल नहीं हो रहे हैं, तो दौड़ने क्यों जाएगा भाई? वो जाता ही नहीं। राजगीर में ट्रेनिंग ले रहा है, वो क्यों जाएगा दौड़ने के लिए? इसका मतलब है कि सीट पहले से ही कहीं ना कहीं वो दरोगा में लड़का है, लड़की दरोगा में है, ट्रेनिंग ले रही है, तो वो पैसा तो देगी नहीं। पैसा तो रेंज ऑफिसर के लिए देगी नहीं, कहाँ देगी पैसा? तो उसको तो पैसा नहीं मिल रहा है। तो जो जॉब में है उसको मार के भगा दो, जो जॉब में नहीं उससे पैसा लेके उसका नौकरी देंगे, वही हो रहा है। अब डीएसपी का पद बेचा जा रहा है, इससे बड़े शर्म की बात क्या होगी? ये लोग जो सेटिंग से सरकार बनाते हैं ना, जब विधायक ये लोग खरीदते हैं, तो इसी तरह अब ये लोग नौकरी को खरीदना शुरू कर दिया है। डीएसपी, डिप्टी कलेक्टर, दरोगा का सीट खुलेआम बेचा जा रहा है। अब आगे एक छात्र नेता होने के नाते अब आपका जो ये है कार्रवाई है आपके तरफ से, वो क्या हो रही है? देखिए, हम आज से नहीं, 2018 से ये डिमांड कर रहे हैं कि जितनी भी बहालियां हो रही हैं उसमें आरसीपी टैक्स की वसूली हो रही है। और हम ये मांग कर रहे हैं कि सबकी सीबीआई जांच करवाए सरकार, चाहे दरोगा बहाली हो, सिपाही बहाली हो, सचिवालय सहायक 2 या फिर बीपीएससी की जितनी भी 56 सर्विस अभी तक हुई है। और जब तक इन सभी परीक्षाओं की जांच नहीं होगी, निष्पक्ष जांच, तब तक हम चुप बैठने वाले नहीं। 11 फरवरी 2020 को हम लोग मुसल्लापुर हाट से नारा लगाते आ रहे थे, आरसीपी टैक्स बंद करो। उसी नारा की वजह से हमें गिरफ्तार करके 15 दिन के लिए जेल भेजा गया था। और जिस ऑफिसर ने हमें जेल भेजवाया था जाति के आधार पे, उसका भी हम खुलासा करेंगे। वो ये ना समझे कि हम डीएसपी या डिप्टी कलेक्टर और आईपीएस है तो बहुत बड़ा ऑफिसर है तो हम कुछ नहीं होगा। सबका पोल खोलेंगे। पाप का घड़ा जो इन लोगों का भर चुका है और फूटने वाला है, बहुत का तो फूट भी रहा है। आज न कल सबका खुलासा करेंगे। अभी आरसीपी सिंह का हो रहा है ना, धीरे धीरे सबका होगा। हम अभी भी कह रहे हैं कि नीतीश जी, अगर आपकी अंतरात्मा जग गई हो तो कम से कम अभी भी जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुई है 2012 से, एक बार आप निष्पक्ष अपने ही एजेंसी से जांच करवा लीजिए। और पूर्व डीजीपी अभयानंद जी के दिशा निर्देशन में उनको हेड बनाइए और जांच करवाइए, और देखिए कितना आपका भ्रष्टाचार उजागर होता है। लेकिन जब तक ये नहीं किया जाएगा, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। और जब जरूरत पड़ेगी हम लोग जांच के लिए आंदोलन करेंगे, सड़क पे उतरेंगे। लेकिन अभी हम पेपर लीक जो 67वीं का जांच चल रहा है उस पर हम नजर बनाए हुए हैं, और इसीलिए हम अभी आंदोलन नहीं कर रहे हैं। इकलौता इंसान जिसने बीपीएससी पेपर लीक को उजागर किया, दिलीप कुमार, और हमें धमकी दिया जाता है, पैसे का प्रलोभन दिया जाता है। तो हम वो प्रलोभन से या धमकी से न तो डरने वाले हैं, न ही प्रलोभन में आने वाले हैं। तो जो लोग भी इस तरह का हरकत करते हैं, करना बंद कर दीजिए, नहीं तो आगे से बहुत बुरा अंजाम हो जाएगा लोकतांत्रिक तरीके से। हम गुंडा तो है नहीं, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। अगर नीतीश कुमार जी में थोड़ी सी भी ईमानदारी है
तो कार्रवाई करे, सब पे कार्रवाई करे, सिर्फ आरसीपी सिंह पे नहीं। सबसे बड़ा शिक्षा माफिया बिहार का आरसीपी सिंह, रामचंद्र प्रसाद सिंह, इसका नाम रामचंद्र नहीं होना चाहिए, रावण प्रसाद सिंह होना चाहिए, और रामा किशोर सिंह। इत्तेफाक देखिए, दोनों के नाम में राम लगा हुआ है। भगवान राम का नाम ही लोग बदनाम कर रहे हैं। रामा किशोर सिंह 25 लाख रुपया खुलेआम मांगता था डीएसपी बनाने के लिए, 56 का बात बोले हैं। अभी वो जहानाबाद के कॉलेज का प्रिंसिपल बना हुआ है। कैसे प्रिंसिपल बना हुआ है भाई? बीजेपी की सदस्यता लिया हुआ है। सुशील कुमार मोदी के मुंह में क्या लग गया? अब चिपक गया कि नहीं बोल रहे हैं? जब विपक्ष में थे तो वही खुलासा किए थे रामा किशोर सिंह पे कि ये पैसा दे के मेंबर बना है। तो अभी कहाँ है सुशील मोदी जी? किस ग्रह पे हैं? क्या पृथ्वी पे नहीं है? दूसरे ग्रह पे चले गए हैं? तो ये लोग जो नेता लोग जो जितना लोग कर रहे हैं ना कि हमारे साथ है तो बहुत अच्छा, और हमारे साथ नहीं है तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी। लेकिन दिलीप कुमार ऐसा नहीं करेगा। जो भ्रष्टाचारी है उसको भ्रष्टाचारी ही बोलेंगे हम, चाहे किसी भी पार्टी में चला जाए, किसी भी सरकार में रहे। तो नीतीश कुमार जी से हम बार बार ये आग्रह कर रहे हैं, और हम ये बात आज नहीं 4 साल पहले भी बोले थे कि नीतीश कुमार जी में एक खासियत है कि जब वो दिल पे ले लेंगे और जब उनके छवि पे पड़ेगा तो किसी को नहीं छोड़ते हैं, चाहे कितना से कितना करीबी क्यों ना हो। और आज देखिए आरसीपी सिंह तो जेल जाएंगे जाएंगे। आरसीपी सिंह की बेटी लिपि सिंह भी जाने वाली है, ठीक है ना? सब लोग जाएंगे और बड़े बड़े नेता इसमें जाए। अभी भी मैं कह रहा हूँ, आरसीपी सिंह अकेला नहीं है, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बड़े बड़े अफसर नेता भी हैं। सभी लोग धीरे धीरे आज न कल जाएंगे। चलिए, तो छात्र नेता दिलीप हमारे साथ बने हुए थे और जो बातें सामने निकल कर आई है वो आपने भी सुना। दरअसल प्रतिष्ठित संस्था है बिहार लोक सेवा आयोग, और इससे जो निकलने वाले जो अधिकारी है, यहाँ से जो चयनित होकर हमारे समाज में सेवा देने वाले जो अधिकारी हैं, वो अब उनकी स्थिति जो है वो पैसे के तराजू पर तोली जा रही है। जाहिर सी बात है, ये हमारे समाज को क्या देने वाले हैं ये तो स्पष्ट हो ही चुका होगा अब तक। बहरहाल दिलीप जी अभी भी तैयार हैं अपने अभ्यर्थियों के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए जिनको जिनको पैसे के अभाव में वो पद नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। ये जो छात्र नेता हैं ये जुझारू हैं और जूझेंगे ही, कई बार जूझ चुके हैं। इस बार क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बने रहें हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।